गुड इवनिंग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस, मतलब भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। इसका पहला क्वेश्चन है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो यूके में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी। यूके में लेबर पार्टी सत्ता में थी। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री 1945 से 1951 थे। नेक्स्ट। हम्म, जब भारत को वही है। स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? नेक्स्ट। हम्म, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय लिया और घोषणा की फरवरी 1947। ऑप्शन बी। इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की देखरेख के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त। नेक्स्ट। लॉर्ड माउंटबेटन विशिष्ट निर्देश के साथ वायसराय के रूप में भारत आए थे। यदि संभव हो तो भारत को संयुक्त रखें। ऑप्शन बी। माउंटबेटन को निर्देश दिया गया था कि यदि संभव हो तो भारत को संयुक्त रखें। हालांकि उन्हें ब्रिटिश नुकसान को कम करने के लिए निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एकता अप्राप्य थी और विभाजन का विकल्प चुना। नेक्स्ट। इतना करके एकता की उम्मीद। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार के भारत से कब तक हटने के निर्णय की घोषणा की? जून 1948। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो माउंटबेटन योजना। 3 जून, इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट। माउंटबेटन योजना किसकी आधार बनी? यह सत्ता के हस्तांतरण और देश के विभाजन दोनों का आधार था। तो बी दो और सी होगा दोनों ना। होगा। इसमें गलत ही है। बहुत गलत करता है। नेक्स्ट। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? जुलाई 1947। इसे 18 जुलाई 1947 को शाही सहमति मिली थी। नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? 18 जुलाई 1947। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। 1947 में भारत को संप्रभुता हस्तांतरण का फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। ऑप्शन। नेक्स्ट। भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना की आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो 3 जून 1947। आधिकारिक तौर पर 3 जून 1947 को घोषित किया गया था। अब आ गया कथन और कारण। भारत। ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आजाद किया और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन कमजोर हो गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी है। सरकारी उत्तर। नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन में 90% तो वही हो जाता है। सही है दोनों। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश इसमें अलग संप्रभुता होगा। विद्यमान रही। कारण ब्रिटिश संप्रभु ने स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की। तो ये हो जाएगा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट। इसमें पढ़ने वाला है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई और ब्रिटिश संप्रभु के ने शुरू में स्वतंत्र भारत के लिए गवर्नर जनरल माउंटबेटन की नियुक्ति की। नेक्स्ट। बट ये क्या भारतीय है? स्वतंत्रता विधेयक को शाही सहमति कब अठारह। मिली? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट। भारत के कल। विखंडन के लिए बाल्कन योजना किसकी दिमाग की उपज थी? तो ये थी माउंटबेटन। ऑप्शन सी हो जाए। इसमें प्रांतों और रियासतों के लिए अलग अलग डोमिनियन की परिकल्पना की गई थी। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों से बचना चाहते थे। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट। 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया और कारण है यह द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास करती थी। तो ये हो जाएगा ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 18।
नेक्स्ट। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि वह जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। ऑप्शन बी। हम्म, 19। रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करना। ऑप्शन सी। रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट। भारत के विभाजन के हम्म, संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का नेतृत्व किसने किया? रेड क्लिफ। रेडक्लिफ। हाँ। सिरिल रेड क्लिफ। रेडक्लिफ ने सीमा आयोग का नेतृत्व किया। नेक्स्ट। किसने 1947 मैं में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तो सीरियल। सिरिल रेडक्लिफ। नेक्स्ट। बंगाल और यहाँ पर पंजाब। बंगाल और पंजाब दोनों सीमा आयोगों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट। भारत के बीपीएससी का। विभाजन से बचने का अंतिम अवसर किसके अस्वीकृति के साथ खो गया? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी। जिसका उद्देश्य संयुक्त भारत था। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और प्रत्यक्ष कार्यवाही का आह्वान किया। अब नेक्स्ट। भिखारी बने पड़े हैं देश। हम्म कौन दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष थे जिसमें 15 जून 1947 को विभाजित भारत का कृपलानी। प्रस्ताव पारित किया गया था? आचार्य जे बी कृपलानी। कृपनाली। नेक्स्ट। उन्नीस सौ नाली है सैतालीस में नाली। भारतीय 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जेबी कृपलानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। कृपलानी। कृपलानी जी। कृपलानी। नेक्स्ट। 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन पर प्रस्ताव का अबुल। समर्थन किसने किया? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन। गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्ताव पेश किया, अबुल कलाम आजाद ने इसका समर्थन किया। नेक्स्ट। 26। किसने कांग्रेस समिति की बैठक 1947 में विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण माना? तो यह है डॉक्टर किचलू। किचलू। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ। पढ़ लेना है क्या? पंजाब प्रदेश वही चीज है कांग्रेस इनका। कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का आत्मसमर्पण कहा। वही चीज है। नेक्स्ट। 14 से 15 जून 1947 को अखिल भारतीय समिति की बैठक में भारत के विभाजन के खिलाफ किसने मतदान किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी हो हम्म, जाएगा। नेक्स्ट। हम्म, उत्तर। किसने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अनंतिम रूप से संप्रभु शक्ति ग्रहण की? तो ये हो जाएगा संविधान सभा। ऑप्शन बी। 29। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय विधानसभा में इकबाल का हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी। सारे जहाँ से अच्छा जनगण मन। अच्छा, जन गण मन गाया कब गाया था? तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को केंद्रीय विधानसभा में। जनगण। भारत के 30। पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? गवर्नर जनरल ने। जवाहरलाल। ऑप्शन नहीं हो जाए। जवाहरलाल नेहरू की नेक्स्ट नियुक्ति। है। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है। ये अंग्रेज स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन। ऑप्शन इस, डी हो जाएगा। इसको भागना थोड़े बोलते हैं, इसको बोलते हैं सत्याग्रह। नहीं। ट्रांसफर। भाई तुम लॉर्ड नहीं पढ़ोगे माउंटबेटन तुम जाओ। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 थे। डी राजा गोपालाचारी पहले भारतीय हम्म, गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट। कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? तो ये हो जाएगा माउंटबेटन। माउंटबेटन है, तो लॉर्ड लगा दे। नेक्स्ट। अभी भी तो स्वतंत्र लगाते भारत थे के तुम। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी भाई। राजगोपालाचारी। ऑप्शन 1948 से 50 तक थे। 34। नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले भारतीय? तो राजा गोपालाचारी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट। भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट। भारत के अंतिम वायसराय? माउंटबेटन।
1947 से 48 अंतिम हम्म ब्रिटिश वायसराय और गवर्नर जनरल। नेक्स्ट। हम्म कौन भारत के पहले कानून मंत्री? अंबेडकर। ऑप्शन बी हो जाए। नेक्स्ट। कौन सा क्रम भारत के राष्ट्रपति पद को संभालने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है? डॉक्टर राजेंद्र ये प्रसाद, एस हाँ, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी। शुरू से राष्ट्रपति पद को डी संभालने का क्रम है। डी क्रम हाँ, पूछ दिया है। शुरू से पहले फर्स्ट कौन थे, सेक्शन। उसके बाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, एस राधाकृष्णन 1962 से 1967, जाकिर हुसैन 1967 से 1969, वीवी गिरी 1969 से 1974। नेक्स्ट। लॉर्ड 1939। माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए। नेक्स्ट। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह का प्रावधान था? तो सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर सब पश्चिमी सीमांत प्रांत सभी में। हाँ। नेक्स्ट। भारत के कृपलानी। विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 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 ऑप्शन बी। विभाजन के चलिए। समय नवंबर 1946 से नवंबर हाँ, 1947 जेबी कृपलानी कांग्रेस अध्यक्ष थे। नेक्स्ट। कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी ये भी कृपलानी। कृपलानी। नेक्स्ट। मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी कृपलानी जी। ऑप्शन ए होगा। ये भी कृपलानी। नेक्स्ट। इसका तो नाम ही नहीं बोल पाते। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष, ये भी होगा कृपलानी। ऑप्शन डी। ये भी नेक्स्ट। कृपलानी। कृपलानी। हाँ, अब अलग आएगा। अगस्त जलवारा। 1947 में निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहीं भी भाग नहीं ली? महात्मा गांधी। क्या है भाई? ऑप्शन बी। इतनी वे कैसे विभाजन से थी? दुखी थे और उन्होंने दिन उपवास और प्रार्थना में अच्छा अच्छा। बिताया। बहुत बढ़िया। हाँ, 26 दुखी। जनवरी 1950 को संविधान के परिवर्तन के लिए चुना गया क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया था। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश ब्रिटिश शासन की संतान था, यह कथन किसने दिया? तो आर कूपलैंड। नेक्स्ट। किसने कहा था ब्रिटिश शासन का सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि भारत का एकीकरण थी? के एम पणिकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। पड़े। पणिकर। कृपला। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज छठा। 36 1936 के से बाद 1992। नेक्स्ट। लास्ट। लास्ट। 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में कितनी रियासतों का विलय किया गया था? 222। बाप रे ऑप्शन बाप। सी हो जाएगा। इतना सारा। बहुत सारा रियासत था, हर जगह पे था। और सौराष्ट्र संघ बनाने के लिए 222 रियासतों का विलय किया गया था और काठियावाड़ एजेंसी से 217 और 5 अन्य। खत्म हुआ। खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन।